कन्हैया कुमार राहुल गांधी से सीधी बातचीत करते हैं। अच्छा। राहुल गांधी ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेके आए। राहुल गांधी ने ही उन्हें एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया। 2 बार उनको टिकट मिल चुकी है लोकसभा से। सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, राजनीति है, सब चलता रहता है। तो अभी कन्हैया के पास में एज है और अभी तो राहुल गांधी खुद सफलता ढूंढ रहे हैं। सच्ची बात है। हाँ हाँ। एक बड़ा मामला अभी दिल्ली में हुआ, एनएसयूआई और दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव। 7 साल बाद ये बड़ा मामला है कि एनएसयूआई 2 पदों पे जीतती है डीयू के चुनाव में, और कन्हैया कुमार एनएसयूआई के इंचार्ज हैं। उन्होंने कैंपेन भी किया और तमाम चीजें। एक तो पहले इस जीत को आप कैसे देखते हैं, संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से? 7 साल बाद ये आई है, बतौर पत्रकार इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए, एक तो यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आप अपने संगठन पर कितना काम कर रहे हो कि आपको 7 साल लगे वहाँ पे 2 पद जीतने में, क्योंकि जबकि आपका वहाँ कभी कब्जा हुआ करता था। हाँ। है ना। तो एक तो ये अपने आप में एक सवाल है और ये इस बात को दर्शाता है कि कितना काम कांग्रेस पार्टी संगठन पे कर रही है इन पिछले सालों में। उसमें सेम हालत यूथ कांग्रेस का है, उसमें सेम महिला कांग्रेस का है, सेवा दल का है और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के संगठनों का है, ब्लॉक अध्यक्ष का है, जिला अध्यक्ष का है। बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ संगठन है ही नहीं। तो 7 साल बाद इन लोगों के लिए सुखद खबर है, दे शुड सेलिब्रेट। इसमें कन्हैया कुमार का असर मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे चुनाव में, कोई भी चुनाव में कंबाइन एफर्ट्स होते हैं सब लोगों के। और कन्हैया क्योंकि एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा भाषण देते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनको ये पता है कि जनता को क्या अच्छा लगता है सुनना। उनको ये पता है कि जो डीयू के स्टूडेंट्स हैं वो क्या सुनना चाहेंगे। ठीक है ना। तो मैं उन्हें काफ़ी रिफाइंड वक्ता मानता हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा बोलते हैं वो और वो अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे कहाँ क्या बोलना है, टीवी की डिबेट में क्या बोलना है, पब्लिक रैली में क्या बोलना है और डीयू की डिबेट में क्या बोलना है और जेएनयू की डिबेट में क्या बोलना है, क्योंकि ये चारों अलग विषय हैं। और एक सफल वक्ता की निशानी भी है। हाँ, आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से, क्योंकि जो सोचने की क्षमता एक डीयू के बच्चे की होगी वो जेएनयू के स्टूडेंट की अलग होगी। जो पब्लिक रैली के लोग होंगे, जहाँ सुन रहे होंगे आपको किसी भी रैली में, वो अलग सुन रहे होंगे आपको, और जहाँ आप टीवी डिबेट में होंगे वहाँ आपको डिफरेंट तरीके से बोलना पड़ेगा। तो वो एक क्षमता है कन्हैया में और मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छा काम किया एनएसयूआई ने लंबे समय के बाद। बहुत से लोग अपने कमेंट बॉक्स में, अपने शो के कमेंट बॉक्स में सचिन पायलट के बाद जिस एक नेता पे अलग से एक एपिसोड चाह रहे हैं उसमें कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार की भूमिका क्या होगी, कन्हैया कुमार का भविष्य क्या होगा, क्या कन्हैया कुमार बिहार में आएंगे, तमाम चीजें तो वो हम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा तो बताइए क्या है कन्हैया कुमार का भविष्य कांग्रेस में? उनका डिजिटल फुटप्रिंट काफी अच्छा है। अच्छा, इसलिए एक तो उसका बड़ा कारण ये है। सचिन पायलट का भी डिजिटल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है डिजिटल सेक्टर में। सेम कन्हैया का है, मतलब उसमें कितना परसेंट ऊपर नीचे वो मुझे नहीं पता, बट उसका कारण ये है। दूसरा, कन्हैया कुमार राहुल गांधी से सीधी बातचीत करते हैं। अच्छा। राहुल गांधी ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में लेके आए। राहुल गांधी ने ही उन्हें एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया और 2 बार उनको टिकट मिल चुकी है लोकसभा से। सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, राजनीति है, सब चलता रहता है। तो अभी कन्हैया के पास में एज है और अभी तो राहुल गांधी खुद सफलता ढूंढ रहे हैं। सच्ची बात है। हाँ। भाई, गांधी परिवार में होने के बावजूद अब पिछले 10 साल से आप देख लो कि एक के बाद एक उनके हाथ विफलता लग रही है। 2017 में जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद सिर्फ 3 स्टेट जीत पाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वो उनकी लीडरशिप में ऐड होता है। उसके बाद से आप देख लो, इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और इसको मैं ये कहूँगा कि ये बात सही है कि राहुल गांधी पैदा हुए सिल्वर स्पून के साथ, गांधी फैमिली में पैदा हुए। उनकी मदर पीएम नहीं बनी, उनके फादर पीएम थे, उनकी दादी पीएम थी, उनके नाना पीएम थे, है ना। तो इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद इतना लंबा संघर्ष जो वो कर रहे हैं और उसके बाद ही सफलता नहीं मिल रही। तो अभी हमें पहले राहुल गांधी की बात करनी चाहिए, कन्हैया पे हम उसके बाद बात करेंगे। एक एपिसोड पहले राहुल गांधी पे करेंगे कल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि
जब मैं पार्टी की तरफ देखता हूँ और जब मैं संघर्ष की तरफ देखता हूँ तो मुझे राहुल गांधी का संघर्ष ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, अच्छा, जो पिछले जो साल बीत गए हैं और जो आने वाले साल हैं। लेकिन इसको लेकर के सहानुभूति नहीं होनी चाहिए राहुल गांधी से, वो तो उनकी वजह से है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा सहानुभूति नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं, इसके लिए तो राहुल गांधी को ही क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। ये देश की जो राजनीति है, हमारे देश की राजनीति, उसको सहानुभूति पे चलती है। आप 2014 याद करिए, एक गरीब माँ का बेटा आया था जिसकी माँ बर्तन साफ करती थी, सहानुभूति थी वो। मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सटायर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट का भी वो जुड़ा हुआ था, गुजरात में विकास का भी एक सेकेंडरी जब हम नैरेटिव सेट करते हैं किसी भी नेता को लेकर, आप करोगे जो भी आजकल ये बड़े बड़े कंपनियां आ गई हैं इस काम के लिए, पीआर कंपनी और तमाम इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां। लेकिन जब जो बेसिक बात थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय बेची और वो एक गरीब माँ का बेटा है, सेंटिमेंट था वो, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था और वो आज तक भी चलता आ रहा है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। तो जिस दिन राहुल गांधी के साथ ये सेंटिमेंट जुड़ जाएगा किसी भी रूप में, कि वो मेहनत कर रहे हैं या वो जो भी कर रहे हैं, उनको सफलता मिल जाएगी। हिंदुस्तान में इमोशन बहुत जरूरी है। जिस दिन जनता ने आपको मान लिया कि बेचारा ये इसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, उस दिन आपका बेड़ा पार है। एक छोटी सी कहानी सुना, सुनाओ ना। मैं जिस गांव से आता हूं वहां मुखिया का चुनाव था और गांव में एक उम्मीदवार ऐसा था जिसने खुद की वजह से, अपनी अय्यासियों की वजह से अपना सारा जमीन बेच दिया था और सिर्फ उसका घर जिस जमीन में था वही उसके पास बचा था और उसने सब कुछ बेच दिया था। इसलिए नहीं कि बीमार पड़ा था इलाज में बेच दिया, शराब पीने में बेच दिया। लेकिन जब मुखिया का चुनाव आया तो हम लोग की तरफ जनेऊ पहनते हैं, ऊंची सो कॉल्ड ऊंची जाति के जो कुछ लोग होते हैं जनेऊ पहनते हैं। तो जब चुनाव आया वो मुखिया के कैंडिडेट में कर्जा लेकर के खड़ा हुआ नॉमिनेशन के लिए। आप उसकी स्थिति समझिए, उस व्यक्ति ने जनेऊ लेकर के हाथ में वो घर भर घूम करके लोगों से कहा कि अगर नहीं जिताओगे तो मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने उसको जिता दिया, मुखिया बना दिया। तो आपने मेरी बात को जस्टिफाई कर दिया, इसीलिए मैंने वो कहानी सुनाई। ये सब लेवल पे हो रहा है। राजनीति में इमोशंस चलते हैं और जनता हमेशा जो बेचारा है ना उसके साथ खड़ी हो जाती है। हमारे देश की जनता है ही ऐसी, हम खुद भी ऐसे ही हैं।